एक तो रेडियस का एक्सप्रेशन और दूसरा एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो जो मैंने आपको ये बताया था कि ये एक्सप्रेशन आता है, ये जो एक्सप्रेशन है काफ़ी काम का है हमारे पास, r = n² r0, जो कि रेडियस का एक्सप्रेशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है, En = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n²। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हाइड्रोजन एटम के केस में, क्योंकि देखो अच्छा हम जब स्टडी कर रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम की कर रहे हैं, जो बोहर एटॉमिक मॉडल भी है वो सिर्फ हाइड्रोजन तक है, हाइड्रोजन से ऊपर की स्पीशीज के लिए वैलिड नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ उन्हीं एटम्स के लिए वैलिड होता है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ बोहर एटॉमिक मॉडल वैलिड नहीं होता है। तो जैसे मान लो ये फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, तो इसमें क्या है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, मैंने आपको बताया था कि हमने सारी वैल्यूज पुट की थी। तो जैसे हाइड्रोजन एटम की हम बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आम तौर पे वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है, मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब कि जिस ऑर्बिट में उसको होना चाहिए उसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। मतलब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट होती है वो फर्स्ट ऑर्बिट होती है, तो आमतौर पे फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है। बट मान लो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एनर्जी गेन करके ऊपर वाले शेल में भाग जाए, उसको हीट वीट मिल जाए, हाइड्रोजन गैस को आप गर्म कर रहे हो तो एक्साइट होके किसी ऊपर अपर ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाए, जैसे n = 2 या n = 3, तो उस ऑर्बिट में उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला है जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालें, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में निकालें, तो यहाँ पे n² की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो यहाँ पर n² की जगह 2 का स्क्वायर लिखेंगे, सेकंड ऑर्बिट में है। तो यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करेंगे, 13.6 बाय 4 क्या होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, आप मुझसे पूछोगे सर आपने डिवाइड कैसे किया? यार मुझे याद है और आपको भी याद करना है ये सब, कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में और फोर्थ ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन में आप डिवाइड करके देख रहे हो। थर्ड ऑर्बिट में तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है कौन से ऑर्बिट में। तो ये जब 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -1.515 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चे क्या है, ये सब वैल्यूज आपको याद रखनी है कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो -13.6 होती है, सेकंड में -3.4 होती है, थर्ड में -1.5 होती है, और फोर्थ में -0.85 होती है। अगर इसे हम नंबर लाइन पे शो करें तो इसे ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अगर n = 1 है तो ये है, n = 2 में एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है कि कम नेगेटिव हो रहा है, कम नेगेटिव मतलब कि बढ़ गई। अगर 3 देखा जाए तो नेगेटिव में और वैल्यू कम हो रही है, जो कि -1.51 है। और अगर n = 4 की बात की जाए, और ऊपर याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्योंकि आमतौर पे ये काम आते हैं। तो देखो अच्छा, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया, इस बारे में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? हेलो नो हेलो सर। हेलो। ठीक है, ये याद रखना है भाई, ध्यान रखना, ये याद रखना है आपको। अब खास बात क्या होती है बच्चों, खास बात ये होती है कि हमें पता चल गया कि ऐसा-ऐसा एनर्जी होती है। बट आम तौर पे अगर इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका मेन घर जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में या फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। वो तो ये है कि सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में तब चला जाएगा जब उसको कोई, आप हाइड्रोजन है गैस को किसी चैम्बर में रख के गर्म करो या कहीं से और उसको एनर्जी मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए। तो अब होता क्या है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहीं से एनर्जी मिली तो जंप करेगा। तो अब जैसे मान लो ये ग्राउंड स्टेट में रह रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में रह रहा है, वो किस ऑर्बिट में जाएगा ये कैसे पता चले? तो डिपेंड करता है उसको कितनी एनर्जी मिली है। जैसे मान लो कि उसको थोड़ी-सी एनर्जी मिली तो यहाँ पे चला गया, पास में चला गया। अब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे अगर वो जा रहा है तो उसको कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? तो इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। कितना डिफरेंस है इन दोनों में? अगर डिफरेंस निकालोगे तो माइनस साइन को हटाओ, आप सिर्फ नॉर्मली वैल्यू वैल्यू को देख लो। 13.6 से आप 3.4 को माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो वो फर्स्ट से सेकंड में नहीं जा पाएगा। अगर उतनी मिलती है तो सेकंड में जा पाएगा। ये बात समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो, बोलो, यस सर, बोलो भाई समझे। बोलो।
तो ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं, बट खैर हमारा ना इस चैप्टर में इस चीज के बारे में तो खैर टॉपिक ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर एक्साइट कैसे होते हैं। इसमें तो हमारा मेनली यही है कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं तो क्या रेडिएशन देते हैं, इसके बारे में है। तो मान लो बच्चों, कैसे न कैसे आपने हाइड्रोजन गैस को हीट वीट किया, तो या कुछ हुआ, कुछ भी सिचुएशन हुई, तो हाइड्रोजन गैस में एक्साइटमेंट हो गई, जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग गया। हम कैसे किसी एक एटम की बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि ये हमारा, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो -13.6 है। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया था और किसी ऑर्बिट में चला गया था, जैसे कि ऊपर जैसे कि थर्ड ऑर्बिट में मान लो इलेक्ट्रॉन चला गया था। अब वो उसको वापस आना है, तो मान लो थर्ड से वो फर्स्ट में डायरेक्ट जंप कर रहा है मे बी। वो तो जंप जैसे कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि थर्ड से फर्स्ट में डायरेक्ट ना आए, हो सकता है पहले थर्ड से सेकंड में आए, हो सकता है थर्ड से फर्स्ट डायरेक्ट आए, या थर्ड से सेकंड आए फिर सेकंड से फर्स्ट आए। जो भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है। कहानी सिर्फ ये है कि जब वो ऊपर से नीचे जंप करेगा, तो एक्चुअली क्या है, वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आ रहा है। कोई बच्चा मुझे बताएगा, जैसे अगर थर्ड से वो फर्स्ट में आ रहा है, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, अपने घर पे आ रहा है बेसिकली, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है? कोई बच्चा बता सकेगा इसके बारे में? सर क्योंकि उसको इनर स्टेट में आने के लिए एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज बताओ, -1.5 और -13.6 के बारे में। -1.51 बड़ा है ना, -30। लूज करेगा ना सर वो जब आ रहा है तो नीचे बिल्कुल लूज सही बात बच्चे, सर बिल्कुल कम सही बात, एनर्जी पे ज्यादा स्टेबल होता है ना। बिल्कुल सही बात कह रहे हो बच्चे कि इस अगर इनको कंपेयर किया जाए तो ये बड़ा है और ये छोटा है। नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है एक्चुअल में। तो अगर इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से नीचे कूद रहा है, तो हाई एनर्जी से लो में कूद रहा है, समझे? और स्टेबल होने के लिए वापस आ रहा है, अपने घर आ रहा है। जैसे अगर इसको ऑर्बिट में दिखाया जाए, ये देखो, ये n = 2, n = 3, यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है, हायर से लोअर। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये रेडिएशन एमिट करेगा। बताओ बच्चे क्यों? कोई बच्चा बताएगा? वो हायर से लोअर आ रहा है तो रेडिएशन एमिट क्यों करेगा? क्योंकि उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी के फॉर्म रेडिएशन के फॉर्म में निकल जाएगी उसकी एनर्जी। हाँ, वो अपनी एनर्जी डाउन कर रहा है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो ये बच्चा है ओम, ये कह रहा है कि सब मोह माया है, सर सब मोह माया है, चलो त्याग देते हैं, घर बार त्याग देते हैं। मान लो ये लेटेस्ट के बच्चे कहते हैं, कह रहा है सर मैं जा रहा हूँ सब त्याग के, मतलब सर अभी मेरी जिंदगी स्टेबिलिटी। में इतने दुख आए नहीं है सर अभी तक। अरे बच्चे जरूरी थोड़ी है दुख आए। वो राजा नहीं था, कोई एक राजा की कहानी थी जिसमें उसने देखा तो उसने सिद्धार्थ राजा संन्यास ले लिया था, ऐसा कुछ कहानी थी। तो वैसे कुछ भी हो सकता है बच्चे, वैसे बता रहे हैं, जस्ट एग्जांपल है मान लो। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमें चीजें छोड़नी पड़ती हैं, लूज करनी पड़ती है कि नहीं। तो इसे भी यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो इसने छोड़ दी, एनर्जी छोड़ दी, और ये अभी स्टेबल हो जाएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में वापस लौट आएगा। बट उसके लिए वो रेडिएशन एमिट करेगा, और वो जो रेडिएशन होगा वो कितनी एनर्जी का होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो किस ऑर्बिट से किस में आ रहा है। अब जिस ऑर्बिट से जिसमें आ रहा है उनकी एनर्जी का डिफरेंस निकाला जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी है -1.51 और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6। अगर आप डिफरेंस निकालोगे, तो बच्चे डिफरेंस के लिए ना कई बच्चे नेगेटिव नेगेटिव में कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे निकालें वैसे निकालें। तो यार देखो, अगर आप नेगेटिव नेगेटिव करते हो तो हायर से लोअर को माइनस कर दो, और वैसे अगर आपको ज्यादा टेंशन हो रही है, खुद नेगेटिव साइन छोड़ो, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो, अपने आप डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपको नेगेटिव नेगेटिव में ज्यादा पंगे नहीं लेने कि सर नेगेटिव साइन का क्या करें, तो आप जैसे अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है इसमें देख के कि सर कैसे करें -1.5 को, माइनस माइनस में सब सेक्शन में दिक्कत होती है मुझे, तो आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, 13.6 की वैल्यू से 1.51 की वैल्यू को माइनस कर दो, बस डिफरेंस इसमें भी सेम ही वैल्यू आएगी आपकी, कोई फर्क नहीं आएगा।
ऐसे माइनस कर दो। इनिशियल माइनस फाइनल। वैसे तो बच्चे इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, एक्चुअल जो तरीका होता है जैसे एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब हायर माइनस लोअर। जैसे हायर कौन सी, ऊपर वाली हायर है क्योंकि वो ऊपर है, तो जब निकालोगे तो क्या आएगा, -1.51 माइनस माइनस 13.6। तो जब ये करोगे तो ये आ जाएगा कि -1.51 प्लस 13.6, तो 13.6 से 1.51 माइनस कर रहे हैं, तो ऐसा है। बट अगर आपको नेगेटिव साइंस में दिक्कत हो रही है, मतलब कि कैसे निकालें डिफरेंस, तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव साइन देखो ही नहीं, सिर्फ वैल्यू जो बड़ी वाली वैल्यू है मैग्नीट्यूड में 13.6 बड़ा है ना, उसे छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दो 1.51। कितना आ जाएगा बताओ बच्चे, बोलो। 12.09 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इसमें जो रेडिएशन वो एमिट होगा वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन एमिट होगा। समझे या नहीं समझे, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, अब ये बताना, अगर इलेक्ट्रॉन का जंप सीधे सीधे थर्ड से फर्स्ट में जंप करने का मन नहीं किया और वो दूसरे रास्ते से आया, उसने कहा चलो एक काम करते हैं भाई, पहले थर्ड से सेकंड में कूदते हैं, फिर सेकंड से फर्स्ट में कूदते हैं, तो क्या कहानी घटेगी बताओ बच्चे, ऐसे केस में क्या कहानी घटेगी, कोई बच्चा बताओ, सोचो। बताओ भाई बताओ। सर बात तो उतनी पड़ेगी सर, एनर्जी डिफरेंस तो सेम ही है। कोई और बच्चा सोचो, बच्चे सोचो। सर क्या पूछा अभी आपने? इलेक्ट्रॉन को थर्ड से फर्स्ट में आना है, तो हो सकता है डायरेक्टली थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, हो सकता है थर्ड से सेकंड में जाए और सेकंड से फर्स्ट में जाए, जैसे राइट वाली फिगर है ऐसा हो। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको? पता नहीं। देखो बच्चे, राइट वाले केस में और लेफ्ट वाले केस में इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन तो दोनों केस में थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, फर्क पड़ रहा है रेडिएशन कौन सा एमिट हो रहा है। लेफ्ट वाले केस में सिर्फ एक रेडिएशन निकलेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही टाइम में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं थर्ड से फर्स्ट में, जबकि राइट वाले केस में 2 बार रेडिएशन एमिट होंगे। समझे या नहीं समझे, बताओ। यस सर। क्योंकि दो बार ट्रांजिशन हुआ ना, एक बार सेकंड से थर्ड में ट्रांजिशन हुआ, फिर सेकंड से फर्स्ट में, तो कितनी कितनी एनर्जी के रेडिएशन निकलेंगे राइट वाले केस में, बताओ। बताओ ही बताओ। सर 1.89 सर 3 से 2 में आते हुए। और 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 एक में 10.2 का। एक 2 रेडिएशन निकलेंगे अलग अलग, एक में सर 1.89 एक में जैसे आपने बताया 10.2। 10.2, तो ये फर्क आएगा। समझे या नहीं समझे? यस सर, आ गया समझ। सर दो अब तरह की रेडिएशन एमिट होंगी। हाँ, इसमें दो, एक बार पहले निकलेगा, 2 तरीके की होगी और अलग अलग टाइम पे होगी, एक्चुअल में कुछ गैप होगा। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में जंप करेगा तो एक रेडिएशन छोड़ेगा, उसके बाद जब सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा तो फिर एक रेडिएशन छोड़ेगा, जो कि बाद में निकलेगा कंपैरेटिवली कुछ टाइम पे। सर सर जब टोटल 3 एडिशन से तो 1 में डायरेक्ट आ रहे हैं तो सर उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी ना? जब डायरेक्ट आ रहे हैं तो जो रेडिएशन छोड़ेगा वो ज्यादा एनर्जी का होगा और जो हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, क्योंकि रेडिएशन में जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड होती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन छोड़ेगा डायरेक्ट आएगा तो। अब कई बार क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं, देखो जब हम कई बार क्वेश्चन आपसे, जैसे मैंने मान लो लेटर क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी, जैसे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में आमतौर पे इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है,
ग्राउंड स्टेट में होता है भाई। बट एनर्जी मिल गई और ग्राउंड स्टेट से कहाँ भाग गया, किसी nth ऑर्बिट में चला गया, हायर ऑर्बिट में चला गया। अब वहां से उसको वापस आना है ग्राउंड स्टेट में फिर से n से फर्स्ट में, ठीक है। तो कितने अलग अलग टाइप के रेडिएशन, पॉसिबल रेडिएशन वो छोड़ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो देखो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-1/2। इतने पॉसिबल टाइप के रेडिएशन वो छोड़ सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ये रेडिएशन छोड़ने की। मतलब कि जैसे n क्या है, जैसे अभी हमारा ऊपर था तो कौन सा ऑर्बिट से कूद रहा था, वो थर्ड से फर्स्ट में कूद रहा था। तो यहाँ पर हम लोग n की जगह 3 पुट कर देते हैं, 3 - 1/2, क्योंकि हो जाएगा 3 × 2/2, मतलब 3 आया। इसका क्या मतलब है, 3 अलग अलग रेडिएशन वो छोड़ सकता है। कौन कौन से, एक तो वो छोड़ सकता है जब वो थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा तो अलग एक रेडिएशन आएगा। दूसरा वो सेकंड, अगर थर्ड से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट में आएगा, 3 अलग टाइप के रेडिएशन देखने को मिल सकते हैं पॉसिबली। और जरूरी नहीं है, इवन क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास एक सैंपल है बच्चों, एक कंटेनर है, वी हैव अ कंटेनर, उसमें दो एटम्स है अलग अलग है, ठीक है। दोनों एटम में यही हुआ, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भाग गया। बट जब इलेक्ट्रॉन आया तो हो सकता है कि जैसे एक में और दूसरे में आ रहा है, तो हो सकता है कि पहले में तो डायरेक्टली थर्ड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आ गया एटम में, पर दूसरे एटम में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं आया, तो टप्पे खाते खाते आया, मतलब कि फर्स्ट थर्ड से सेकंड में आया और सेकंड से फर्स्ट में आया। तो अब क्या होगा, हमें कितने टाइप की अलग अलग रेडिएशंस मिलेंगे इस केस में, हमें इस सैंपल से एक तो ये वाला रेडिएशन मिलेगा, समझे या नहीं समझे, एक ये वाला कैसे? रेडिएशन मिलेगा, ठीक है, और एक ये रेडिएशन मिलेगा। अब ये जो तीनों रेडिएशन होंगे इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अलग अलग होगी, क्यों, क्योंकि जैसे ये जंप कर रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है। जैसे इस केस में एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल अलग है, इस केस में, तीनों केस में एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है। आपने देखा अभी जैसे हमने बताया कि थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, एक में एनर्जी डिफरेंस है 12.09, तो एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है। तो अब होता क्या है बच्चों, एक चीज ध्यान से सुनना कि जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है उतना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकलता है, क्योंकि चक्कर क्या होता है कि ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, हमने पढ़ा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी हाई फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन एमिशन होगा। कोई डाउट इस चीज को लेके, बोलो बच्चे बोलो। नो सर, नो ठीक है, डाउट। अब क्या है कि जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन पूछा जस्ट आपसे, चलो एक कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन है, ऑल दो हम ये सब कर चुके हैं। देखो अच्छे, ये हमारा हमने सिखाया था अभी आपको, n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है। इनकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड कोई इलेक्ट्रॉन है जैसे कि जंप कर रहा है थर्ड से डायरेक्टली थर्ड टू फर्स्ट में जंप कर रहा है, तो अब वो अगर वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जंप कर रहा है तो रेडिएशन निकलेगा। उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमें निकालनी है मान लो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका एक रूल होता है कि पहले तो एनर्जी डिफरेंस देखो। अब जैसे हमने थर्ड से फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस निकाला था, कितना आया था, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो ईएम वेव की एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ईएम वेव, एच न्यू। तो इसको हमें एच न्यू के बराबर इक्वेट कर देना है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे 12.09 को आप इक्वेट करोगे एच न्यू के बराबर, तो एक प्रॉब्लम आएगी। कोई बच्चा बताएगा क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी हमें सर इसको ईवी इक्वेट का कर। जूल। देखो अच्छा एक्चुअली क्या है, एच न्यू जो है ये एक एसआई यूनिट का फॉर्मूला है, और लेफ्ट साइड में जो आप एनर्जी डिफरेंस लिख रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन को आप वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.6 × 10⁻⁻19, तो इससे जूल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अब और ये अब एच न्यू लगा सकते हो, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको एग्जामिनेशन में दी हुई भी होगी, और नहीं तो आपने याद कर रखी होगी, याद कर रखिए मान लो। अब पुट करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि क्या फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है, 6.6 × 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट बच्चों, बोलो किसी को कोई डाउट इससे एसोसिएटेड, बोलो बोलो बोलो।
नो सर। बोलो। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, तो इसको ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन वही है जो अभी हमने किया है, और कैलकुलेटर का यूज करो या जैसे भी करो, आपको मेरे को आंसर चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब टू ग्राउंड स्टेट आ रहा है। डायरेक्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है हमें नहीं पता। हो सकता है थर्ड से फर्स्ट में आए, थर्ड से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट में आए। क्या क्या पॉसिबल फ्रीक्वेंसी एमिट हो सकती है, फिर कौन कौन सी रेडिएशन हो सकते हैं एमिट हो, या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पॉसिबल क्या हो सकते हैं, क्या फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं जो एमिट होंगी। 3 हो सकती है ना, मैंने आपको बताया था। यस सर। थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, थर्ड से सेकंड में जाएगा और सेकंड से फर्स्ट में जाएगा तो जैसे इसमें अगर कोई टाइप की फ्रीक्वेंसी इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी। तो तीनों फ्रीक्वेंसीज बताओ कि क्या क्या होंगी, बताओ। 5 मिनट का समय दे रहे हैं बच्चों। सर हाइड्रोजन का निकालना है ना? ये सब हाइड्रोजन के लिए ही पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोजन के अलावा किसी चीज के लिए नहीं पढ़ रहे हम। थ्री से वन वाली आ रही सर। बोलो बच्चे, बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे हो। 3 से 1 वाली आ रही है 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस ओ नहीं 10 की पावर 15। बाकी बाकी आगे बच्चे, बाकी निकालो जल्दी से। और सर ये 3 से 2 वाली आ रही है 2.47 इंटू 10 की पावर 15। और वो एक रह गई। निकालो बच्चे जल्दी, फास्ट फास्ट। सर 37 वाली आई 2.93 इन 10 की पावर 15, हम्म और सर 3 से 2 वाली आ रही है 0.7 10 की पावर 15, हम्म और 2 से 1 वाली आ रही है 2.44 इन 10 की पावर 15। फिलहाल तो अच्छे कैलकुलेटर यूज कर लो, बाकी एग्जामिनेशन में आपको पता होगा जैसे कि आपको यूज करने को नहीं मिलेगा। तो बस क्या करना है बच्चों, कुछ खास नहीं है आपको। जैसे हर केस में फॉर्मुलेज यूज करने हैं, जैसे कि जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी की रेडिएशन निकलेगी। तो इस केस में एनर्जी डिफरेंस आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट इज से इक्वल टू 1 एच न्यू। बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप नहीं लगा सकते। इसमें थर्ड से सेकंड में कितना आएगा, अच्छा एनर्जी डिफरेंस बताना। थर्ड से सेकंड में एनर्जी डिफरेंस हमने निकाला था पहले, कितना आएगा। 0.89। 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच न्यू। इसको नाम दे देते हैं, नाम नहीं, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 नाम दे देते हैं चलो। 2 से 1 में 10.2। इसमें क्या आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट आपको इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन जरूर करना पड़ेगा, अगर भूल गए तो गया गया क्वेश्चन। कोई डाउट। तो दूसरा वाला फॉर्मूला आ सकता है -2.1 इन 10 की पावर -18 वाला। हाँ हाँ वो, बट यार एक्चुअली क्या है कि ये ऐसे ही करो यार, क्योंकि चक्कर क्या है कि ओके हम लोग ना जूल में यूज नहीं करते, हम आमतौर पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं।
पेपर पेपर में जहाँ भी जाओगे देखोगे तो यही यूज करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन देखें कोई दिया है माय लाइक। ये नहीं है। थर्टी फोर क्वेश्चन करो बच्चे। थर्टी फोर में ना आप बाकी मत करो यार, ये नेम द सीरीज छोड़ो, ये मतलब नहीं इसको, इसका भी मतलब नहीं आपको, बस यहाँ से यहाँ करो। पहले फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, सेकंड वेवलेंथ, या वेवलेंथ छोड़ो फ्रीक्वेंसी निकालो। चलो सर ये पिछले क्वेश्चन में भी तो करा था। शाबाश बच्चे। कौन सा केस हुआ ये? अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, कौन सा केस हुआ बताना। 3 to 2 3 से 2 वाला। वाला। ये जैसे अगर आपसे कहा जाए तो आपने ये किया था, जैसे कहाँ गया हमारा, हाँ। ये कहाँ से कहाँ जंप करने के लिए कह रहा है? 3 से 2। 1.51 से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि जैसे यहाँ से यहाँ जंप करवा रहा है तो 3 से 2 करा रहा है। अब क्वेश्चन में बच्चे क्या क्या दिया हुआ है आपको, वेवलेंथ भी पूछी हुई है, हमने तो फ्रीक्वेंसी निकाली थी, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है स्पीड ऑफ लाइट, यस और सर। अगर आपको बस फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ निकाल ही सकते हो। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, इसको नीचे ले आओगे बाय फ्रीक्वेंसी, आ जाएगा इससे। खैर मैं ना आपको एक एडवाइस दूंगा कि जैसे हमसे क्वेश्चन में कभी कभार फ्रीक्वेंसी निकालने को पूछी जाती है, कभी कभी वेवलेंथ पूछी जाती है, तो वेवलेंथ के लिए मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला एडवाइस करूंगा कि वो यूज करना ज्यादा ठीक रहता है। मैं आपको बताऊंगा, अभी हम लोग जैसे हमने पढ़ा तो ये निकाला है, और भी फॉर्मूला हमारे पास आएगा, और भी एक तरीका आएगा जिससे हम लोग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकाल सकेंगे। वो तरीका ज्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझे। अब कुछ क्वेश्चन है अच्छे से ट्राई करना है आपको, एक क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा अलग सा, इसको ट्राई करो तब तक। चलो एक काम करो, ये करो 53 का सेकंड पार्ट करो। यूजिंग फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर एच न्यू को लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड ऑफ लाइट बाय लैम्डा, ये यूज कर सकते हो। सर हो गया।
शाबाश भाई शाबाश। सर EAC इज इक्वल टू EAB प्लस EBC लगेगा ना? हाँ चलो अच्छा करते हैं। जैसे कि सी से ए जंप कर रहा है तो डायरेक्ट कर रहा है जंप, तो देखो अच्छे इसको नाम दे देते हैं E1 E2 E3। तो अगर देखा जाए तो अगर हम लैम्डा 3 की बात करें तो लैम्डा 3 का क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, हायर माइनस लोअर, मतलब कि ये फॉर्मूला आ जाएगा hc बाय लैम्डा 3। कोई डाउट इस चीज को लेके आप लोगों को? एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा होता है। बट एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लैम्डा 1 की बात करें तो क्या होगा, बोलो, हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। और लैम्डा 2 की बात करें तो क्या होगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा 2। ये हमारी तीन लैम्डा इक्वेशंस आएंगी। इन तीन इक्वेशन के बेसिस पे हमें आगे सिंप्लीफाई करना है और लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 में रिलेशन डिराइव करना है। 1 मिनट बचा है, दोबारा रीजॉइन करते हैं।